वर्षों पहले किसी देश के उत्तर पूर्व दिशा में हरे घास से भरा हुआ एक चरागाह था। उसमें एक तरफ घना जंगल था तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे सुंदर पर्वतों से घिरा हुआ था। इस चरागाह में घोड़े का एक परिवार रहता था। वे सभी इस चरागाह में घास चरते थे। आज भी वे सभी यहीं पर बड़े शांति से घास खा रहे थे। तभी अचानक दूर से कुछ आवाज सुनाई दी तो सभी घोड़े मुंह उठाकर देखने लगे तो आदमी घोड़े पर सवार होकर तेजी से घोड़ों की ओर आने लगे। उनको आता देख सभी तेज गति से जंगल की ओर भागने लगे, क्योंकि वे समझ गए थे वे घोड़े उनको ले जाने के लिए ही आए थे। इसीलिए वे जल्द ही घनी जंगल की ओर भागने लगे और वे दोनों उन घोड़ों के पीछे भागने लगे। कुछ वर्षों पहले भी ठीक ऐसा ही हुआ था। ये लोग घोड़े को पकड़कर शहर में ले जाकर बेच देते थे। उन्हें कभी सर्कस दिखाने का तो कभी कुछ कंपनी में भारी सामान ढोने का काम करवाते थे। सर्कस और कंपनी के मालिक इन घोड़ों से जी भर काम करवाते थे, पर उन्हें ठीक से भोजन नहीं देते। यहाँ तक कि इन घोड़ों को बहुत पीटते थे। घोड़े भागते भागते जंगल से बाहर एक खुले मैदान में आ गए। तभी उन शिकारियों में से एक ने रस्सी फेंका और एक सफेद घोड़ा उसमें अटक गया। एक घोड़े को पकड़ने के बाद वे दुगने जोश के साथ बाकी घोड़ों को पकड़ने के लिए फिर से रस्सी फेंकी और फिर एक और घोड़े को पकड़ लिया। इस प्रकार से सभी जंगली घोड़े को पकड़ लिया और एक लंबी रस्सी के साथ बांधकर शहर ले गए, केवल एक छोटा घोड़े को छोड़कर। यह जीतू है, जो बहुत ही छोटा बच्चा घोड़ा है। अब जीतू बिल्कुल अकेला हो गया और उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। इस कारण वह रोने लगा और अकेला अकेला क्या करेगा, कुछ समझ नहीं पाया। फिर रात हो गई, लेकिन जीतू दुखी होकर वहीं खड़ा रहा और अपने परिवार के बारे में सोचता रहा। कुछ खाना भी नहीं खाया। तभी शाम को बहुत तेज बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, लेकिन जीतू वहीं खड़े खड़े अपने परिवार का इंतजार कर रहा था। फिर बारिश बंद हो गई। जीतू पूरा भीग गया था, उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। फिर भी जीतू चुपचाप खड़े होकर इंतजार ही कर रहा था। अचानक ही जीतू के सामने तेज रोशनी चमकने लगी और उस रोशनी से एक सुंदर देवी बाहर आई। जीतू, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आई हूँ। तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सबके जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन हमें इन परिस्थिति का सामना करना चाहिए और बिना रुके आगे बढ़ना चाहिए, तभी कोई जीवन में सफल हो सकता है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ, जब भी किसी कठिन मुसीबत में पड़ोगे, जब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा, केवल तब ही तुम इस शक्ति का उपयोग कर बच सकते हो। तभी से जीतू पूरा बदल गया और अगले दिन सुबह बाकी पशुओं के साथ वह दोस्ती करने लगा। यह देख दो बैल और बकरी भी जीतू के साथ दोस्ती करने के लिए आए। तब जीतू को अकेला नहीं महसूस होता।
देखते ही देखते समय बीता और जीतू बड़ा बलवान और शक्तिशाली घोड़ा बन गया। एक दिन सुबह जीतू उस चरागाह में घास चर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, तो वह घास खाना बंद करके आवाज की तरफ देखने लगा। इतने सालों बाद फिर वही आवाज। आज भी दो आदमी घोड़े पर सवार होकर जीतू की तरफ बढ़ने लगे। जीतू उन्हें देखते ही पहचान गया, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले जीतू के परिवार वालों को पकड़कर ले गए थे। इसीलिए जीतू इनसे बचने के लिए भागने लगा। जीतू भागते भागते जंगल की ओर तेजी से जाने लगा और वे लोग जीतू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। घने जंगल में पहुंचकर भी वे लोग जीतू के करीब नहीं पहुंच सके। अब जीतू और तेजी से भागने लगा। अब वे तीनों जंगल से एक खुली जगह में आ गए। जीतू थोड़ा करीब आते ही उनमें से एक आदमी ने जीतू को पकड़ने के लिए एक रस्सी उसकी तरफ फेंका, लेकिन रस्सी जीतू तक पहुंचने से पहले ही वह बहुत आगे निकल गया। फिर अचानक दोनों आदमी घोड़े को रोक दिए, क्योंकि सामने जीतू खड़ा था और वह बहुत गुस्से में भी था। ये देख वे लोग बहुत डर गए, भागने लगे और जीतू उनके पीछे, क्योंकि जीतू बाकी सभी घोड़ों से बलशाली तथा साहसी था। वह अकेले ही उन लोगों को जंगल से भगाने के लिए बिल्कुल नहीं डरा। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग चरागाह छोड़कर शहर की ओर भागने लगे। यह देखकर जीतू रुक गया। फिर अगले दिन जीतू रोज की तरह घास खाने लगा। तभी फिर से जीतू को वही आवाज सुनाई दी, लेकिन आज जीतू को पकड़ने के लिए दो लोग नहीं बल्कि पूरी टीम आई थी, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझ गए थे कि जीतू को पकड़ना आसान नहीं, उसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए। धीरे धीरे वे लोग चारों तरफ से जीतू को घेरने लगे और जीतू बचने के लिए दौड़ना शुरू किया। इतने सारे लोगों को देखकर जीतू थोड़ा घबरा गया था। तभी भागते भागते एक बार को उस देवी की बात याद आने लगी। मुसीबत में पड़ोगे जब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा, केवल तब ही तुम इस शक्ति का उपयोग कर बच सकते हो। तभी जीतू अचानक आसमान में उड़ने लगा और एक भी रस्सी जीतू को पकड़ नहीं पाई। जीतू उड़ते हुए बादलों में खो गया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब सभी सोचे ये कोई जादुई घोड़ा है, इसीलिए सभी वापस जाने लगे। लेकिन जीतू आसमान से वापस लौटा या नहीं, यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल चू कित कित को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे नए नए स्टोरी सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। और हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।
कई साल पहले पलसपुर नामक गांव में एक बड़ा और घना जंगल था। इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी और जीव जंतु रहते थे, लेकिन इस जंगल की खासियत यही है कि इस जंगल में सबसे ज्यादा भिन्न प्रकार की सांप पाए जाते हैं। ये सब सांप बहुत जहरीला और खतरनाक है, इसलिए कोई भी रात में तो दूर की बात दिन में भी इस जंगल में आने के लिए डरता था। लेकिन इन सांपों में से कोई भी सांप आज तक पलासपुर के एक भी लोगों को नहीं काटा। सांप बहुत ही शांत और डरपोक जीव है और जब तक कोई उसे नुकसान ना पहुंचाए तब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम सांपों से जितना डरते हैं वो कई गुना ज्यादा हमसे डरता है, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए हमें काटता है। इस जंगल में सांप पकड़ने के लिए सिर्फ 2-3 सपेरा आते थे। ऐसे ही एक सपेरा था भूषण, जो अपने जरूरत के अनुसार हर बार अलग अलग सांप पकड़ता और एक बक्से के अंदर बंद करके ले जाता। खेल देखोगे सांपों का खेल। यह कहते हुए सांप लेकर खेल दिखाने के लिए भूषण एक गांव से दूसरे गांव में जाता, क्योंकि यही उसकी जीविका थी। एक दिन भूषण एक गांव में सांप का खेल दिखा रहा था। खेल देखकर लोग खुश होकर जो पैसे देते उससे ही उसका घर का खर्चा चलता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और गांव शहर में बदलने लगे। अब यहाँ कोई छोटा घर नहीं रहा, सब आसमान को छूने वाला घर है। गांव शहर में बदलने के कारण अब यह जंगल बहुत संकीर्ण हो गए हैं। अन्य जानवरों के साथ साथ यह सांप विलुप्त होने वाले हैं और सांपों की कुछ विशेष प्रजातियां तो पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई है। शहर के व्यस्त जीवन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई आज बहुत व्यस्त है। सांप का खेल देखने के लिए अब किसी के पास जरा सा भी वक्त नहीं है, इसलिए अब भूषण शहर में एक बड़ी कंपनी में सांप का जहर बेचता है। इस जहर से कठिन बीमारियों की दवाएं बनाई जाती है। अब भूषण का परिवार ऐसे ही चल रहा है। जहर बेचकर अब भूषण का उपार्जन तो पहले से बेहतर था, लेकिन शहर के विस्तार और भूषण जैसे सपेरे द्वारा लगातार सांपों को पकड़ने के लिए अब इस जंगल में लगभग 1/4 सांप बचे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सांप की सभी प्रजातियां इस जंगल से विलुप्त हो जाएगी। रोज की तरह आज भी भूषण सांप पकड़ने के लिए जंगल में आया, लेकिन अचानक कुछ देखकर वह रुक गया और कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रहा और अच्छे से देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो नागराज है, अगर इसे पकड़ सकता हूँ तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। अच्छा, तो तुम्हारे वजह से आज इस जंगल में हमारे परिवार के लोग 3 काम होते जा रहे हैं, इसलिए अब हम विलुप्त होने वाले हैं। ओ, तुम मनुष्य की तरह बात भी कर सकते हो। मैंने पहले कभी तुम्हें इस जंगल में तो नहीं देखा। मैं इस जंगल के सांपों का राजा नागराज हूँ। मैं एक जादुई सांप हूँ और मैं इस जंगल में एक पुराने गुफा में रहता हूँ और साल में मैं सिर्फ एक बार ही निकलता हूँ। लेकिन तुम हमारे सदस्यों को क्यों ले जाते हो? मैं अभी बाहर आया हूँ सबको रक्षा करने के लिए। देखो, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए अपना रोजी रोटी के लिए यहाँ से सांप पकड़ के शहर ले जाकर एक कंपनी में अच्छा कीमत में बेच देता हूँ। वो लोग सांपों के जहर से कई कठिन बीमारी के दवा बनाते हैं। अगर मैं सांप पकड़ना बंद कर दूं तो मेरा घर कैसे चलेगा? तो मुझे बीवी बच्चे लेकर रास्ते में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे उपार्जन के लिए और कोई उपाय नहीं है। मैं अपने हालात के आगे मजबूर हूँ। लेकिन तुमने एक बार भी हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा। अगर हम पूरी तरह से